विशाल जी, मैं एक बात ये पूछना चाहता हूँ कि ग्रामीण को यदि देखा जाए तो आज भी ग्रामीण की हालत काफ़ी खस्ता है। फिर किसान रहे या फिर यहाँ की जनता रहे, कंपनियां भी है तो यहाँ के लोगों को वहाँ पर फर्स्ट प्रेफरेंस नहीं मिलता। ओवरऑल ग्रामीण की हालत बहुत खस्ता है। क्या लगता है बीजेपी की स्टेट में सरकार है, सेंटर में सरकार है, कितना फायदा अभी ग्रामीण में हो सकता है? देखिए, पहली बात तो ऐसी है कि भारतीय जनता पार्टी का शासन 55 वर्ष के बाद अब आया है। इसके बीच में जितनी भी कालावधि में जो भी गतिविधियां घटी है, चाहे केंद्र शासन हो या राज्य शासन हो जी, तो उनकी जो पॉलिसीज थी वो पॉलिसीज में उनकी डिफिनेशंस थी, अपनी डिफिनेशंस थी नहीं। उनकी कमतरता को कम करने के लिए अपन ने जो उपाय योजना की है उसमें से अच्छे अच्छे उपाय योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए माननीय नरेंद्र जी मोदी जो केंद्र सरकार के पंतप्रधान है पार्टी की, या राज्य शासन के सीएम हो फडणवीस साहब, इन्होंने जो योजना अभी लाई है, जैसे कि अगर ग्रामीण भाग का विषय लिए और बोलना चाहे ग्रामीण भागों के बारे में, तो सबसे बड़ा मॉडल किसानों के लिए जल शिवार योजना का नाम आपने शायद सुना होगा। पानी का स्रोत्र या वाटर सोर्सेस है जितने भी, वो 50 साल से कम हो रहे थे। उसके बारे में पिछले तीन टर्म में जो भी कोई शासन थे, मेरे को कोई किसी शासन का नाम नहीं लेना है, जो भी कि यहाँ सत्ता में बैठे थे, उन लोगों ने पानी जो जरिया था, पानी के जरिए को बढ़ाने के लिए कोई प्रोग्राम या कोई इम्प्लीमेंट्स किया नहीं। जल शिवार योजना के माध्यम से वो पानी योजना बढ़ाने का काम सरकार ने, राज्य शासन ने हाथ में लिया। महाराष्ट्र ऐसा स्टेट है कि सबसे पहले जल शिवार योजना को महाराष्ट्र शासन ने प्राधान्य दिया। उस योजना के तहत जितने भी वाटर सोर्सेस है, वो वाटर सोर्सेस को बढ़ाने का काम शासन परिपूर्ण अपनी तरीके से काम चालू कर दिया है। उससे ये फर्क गिर रहा है कि जितने भी वाटर सोर्सेस है जो कम हो गए थे, वाटर की जो लेवल थी, वो लेवल 2-4 साल में इतनी बढ़ जाएंगी कि उससे हर जगह जो सिंचन का कार्यक्रम था या लिफ्ट इरिगेशन था, इस लिफ्ट इरिगेशन जैसे हो गए, सिंचन हो गए, कुएं हो गए, बोरवेल हो गए, जितने भी जमीन को पानी के जितने भी माध्यम है, वो सभी माध्यम को बढ़ावा देने के लिए एक अच्छा कार्यक्रम इस बार महाराष्ट्र शासन ने हाथ में लिया है। और उसकी चर्चा सभी जगह, चाहे मीडिया हो, न्यूज़पेपर हो, सभी जगह से पॉजिटिव आ रही है। लोग भी कह रहे हैं कि पानी का स्तर बढ़ने से भविष्य में किसानों को सबसे ज्यादा फायदा होगा, पानी बढ़ेगा। जी विशाल जी, और एक बात ये पूछना चाहता हूँ कि ग्रामीण में फैक्ट्रियाज या फिर इंडस्ट्रीज जो है ये आने को नहीं दिखती, इसका मुख्य रीजन क्या लगता है? देखिए, फैक्ट्री आने के लिए एक उदाहरण जैसा है कि समझो MIDC है या मिहान है, एक अगर गवर्नमेंट लेआउट डालती है तो वो लेआउट में डालने के लिए घर वाला घर लेता है, तो उसको जो मुहैया की जाती है, जो प्रॉपर सुविधाएं होना चाहिए, वो सुविधाएं अगर लेट होती है, उस सुविधाएं में गवर्नमेंट फॉलो करने में कम ज्यादा होती है, तो कंपनियों का इंटरेस्ट उसमें कम होता है। पिछले गतिविधि में 5-10 साल में मिहान में ये हुआ कि मिहान को बना तो दिया, लेकिन मिहान के लेआउट को डेवलप करने के लिए जो जो चीजें लगती थी उसमें फॉलो करने के लिए पिछली गवर्नमेंट थोड़ी असफल रही। अभी नई गवर्नमेंट आने के बाद जो पानी का मुद्दा था मिहान में, वो पानी का मुद्दा सीएम साहब ने हल कर दिया। उसके बाद बिजली के रेट इतने बड़े रेट पे दे रहे थे कि उसको कॉम्प्रोमाइज करके यहाँ के पालक मंत्री बावनकुळे साहब ने उसमें कॉम्प्रोमाइज करके सभी कंपनियों को बैठा के वो बिजली के रेट कम कर दिए। तो अभी जो बढ़ावा आया है या मिहान में जो कंपनी अभी उत्सुक है काम करने के लिए या अपने धंधे बढ़ाने के लिए, तो अभी भी धीरे धीरे मिहान में काम बढ़ना शुरू हो गया है। जी विशाल जी, एक बात और पूछना चाहता हूँ, अगर विदर्भ अलग होता है कितना फायदा ग्रामीण में हो सकता है, और क्या अलग विदर्भ हो सकेगा? बीजेपी के मैनिफेस्टो में था कि अलग विदर्भ देंगे, क्या लगता है? देखिए, मैनिफेस्टो में सबसे पहले प्राधान्य बीजेपी ने विदर्भ को देने के लिए अलग किया था, क्योंकि विदर्भ अलग करना ये समय की मांग है। सभी लोगों को काम, जितने भी शासकीय काम है, सभी लोगों को मुंबई जाना पड़ता है, वो तो एक बात अलग होगी। उसके बाद जितनी भी बड़ी बड़ी योजनाएं सब है, अगर यहाँ पे विदर्भ अलग होता है तो विदर्भ का जितना भी फंडिंग है जो मुंबई शहर के बड़े बड़े शहरों में जाता है, तो निश्चित ही मैं इस मत का समर्थन करूंगा। एक मेरा व्यक्तिगत मत है कि बीजेपी अलग होना चाहिए। पार्टी तो उसके लिए है, पार्टी अपने तौर से निश्चित जब समय आएगा तो उसके लिए पहल करेंगी। वैसे भी मैंने उसमें पार्टी में लिखा था कि विदर्भ अलग होना चाहिए। जितना भी फंडिंग हो, चाहे फॉरेस्ट का हो, चाहे माइनिंग का हो, चाहे रेवेन्यू का, इतने भी सबसे बड़े बड़े फंडिंग है, तो इससे सबसे ज्यादा योगदान जो है वो महाराष्ट्र में, विदर्भ में नागपुर का है। सबसे ज्यादा फंडिंग नागपुर से जाती है। वो अगर महाराष्ट्र विदर्भ अलग होता है तो विदर्भ अलग होने से वो फंडिंग मतलब अल्टीमेटली नागपुर में रहेगा, और उसके वजह से सब फंड बढ़ने के बाद वो विदर्भ अलग होने के बाद निश्चित ही उसका फायदा
विदर्भ की जनता को होगा और विदर्भ अलग होना चाहिए, तो बहुत जरूरी मांग है। जी विशाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद।